हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र अनुसार 2 किलोग्राम द्रव्यमान के बॉक्स पर दो बल आरोपित किए जाते हैं, लेकिन चित्र में एक को दर्शाया गया है। चित्र में बॉक्स पर का त्वरण भी दर्शाया गया है, दूसरे बल लगभग है। तो देखिए बच्चों, एक बल बताया गया है बच्चों एक दिशा में, दूसरे बल का बच्चों मान बताना है और त्वरण बताया गया है बच्चों ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर इस दिशा में, जिसका मान है बच्चों 12 मीटर प्रति सेकंड। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, बल एक सदिश राशि होती है। तो अगर बच्चों कुल बल निकाला जाएगा तो बच्चों यहाँ पर दिशा देखना बहुत जरूरी होती है। अगर बच्चों इधर की तरफ बल लग रहा है और इधर की तरफ अगर इसको धनात्मक लिया है, तो बच्चों विपरीत दिशा में जो बल लगता है इसको बच्चों क्या लेना पड़ेगा, ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो कुल बल होगा बच्चों F1 ऋण F2, क्योंकि बच्चों बल एक सदिश राशि होती है, इसके लिए दिशा निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है बच्चों। एक दिशा अगर धनात्मक है तो दूसरी दिशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो जब कुल बल लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगाना अति आवश्यक होगा। और दूसरा बच्चों, न्यूटन की गति का दूसरा नियम जानते हैं, द्वितीय नियम। यह बताता है बच्चों किसी भी कण पर लगने वाला कुल बल बराबर होगा बच्चों द्रव्यमान गुणा त्वरण के, और जिस दिशा में बच्चों त्वरण होगा उसी दिशा में बल भी कार्यरत होगा। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, त्वरण का मान बताया गया है 12 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, और बच्चों द्रव्यमान दिया गया है 2 किलोग्राम। तो देखिए बच्चों, जो बल आरोपित होगा इधर की तरफ, जो बल आरोपित होगा इसका मान होगा, देखिए बच्चों 24 न्यूटन का। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से द्रव्यमान गुणा त्वरण करेंगे तो ये आएगा बच्चों 24 न्यूटन। इसको लिख लेते हैं बच्चों, कंफ्यूजन नहीं हो। 12 गुणा 2 बराबर 24 न्यूटन। अब देखिए बच्चों, जिस दिशा में त्वरण होता है उसी दिशा में बल आरोपित होगा, तो जो बल आरोपित हो रहा होगा वो भी इधर की तरफ ही होगा। अब देखिए बच्चों, इसके दो घटक करने पर, एक एक्स दिशा में घटक करने पर, जो कि इधर होगा बच्चों ये एफ एक्स होगा, और इधर की तरफ होगा बच्चों एफ वाई। तो ऋणात्मक की दिशा में है तो यहां पर लिखेंगे बच्चों एफ साइन 30 डिग्री। तो ये होगा बच्चों 24 गुणा 1/2 बराबर 12 न्यूटन। अगर इसको बच्चों लिखते हैं तो इसको लिखेंगे ऋणात्मक आई केप, तो ये होगा ऋणात्मक 12 आई केप। और इसी तरीके से बच्चों ऊर्ध्वाधर घटक y दिशा में होगा एफ कोस 30 डिग्री, तो 24 गुणा √3/2, तो ये होगा बच्चों 12 √3 न्यूटन। तो बच्चों अगर इसको आई जे के रूप में लिखेंगे तो ये होगा बच्चों 12 वर्गमूल 3 धनात्मक दिशा में, इसलिए यहां पर आएगा जे के। तो देखिए बच्चों, त्वरण की दिशा में आरोपित बल के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक निकाल लिए हैं बच्चों। अगर कुल बल लिखे तो वो होगा एफ सदिश बराबर ऋणात्मक 12 आई केप ऋणात्मक 12 वर्गमूल 3 जे के, ऋणात्मक 12 आई केप और ऋणात्मक, तो बच्चों ये भी नीचे की तरफ है तो ये भी ऋणात्मक आएगा, तो ऋणात्मक 12 वर्गमूल 3 जे के। अब देखिए बच्चों, एक बल और आरोपित है F1, जिसका मान है देखिए 20 न्यूटन, और वो धनात्मक एक दिशा में है तो ये होगा धनात्मक 20 आई के। तो अगर F2 बल की बात की जाएगी तो ये F2 बल होगा बच्चों F बल ऋण F1 बल, जैसा मुख्य उदाहरण में देखा था बच्चों। ये F बल और इसमें से घटा देंगे बच्चों F1 को,
तो यहाँ पर आरोपित F2 बल का मान आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसको लिखते हैं। तो ये होगा ऋणात्मक 12 आई कैप, ऋणात्मक 12 वर्गमूल 3 जे कैप और ऋणात्मक 20 आई कैप। तो इसको हल करने पर मिलता है बच्चों ऋणात्मक 32 आई कैप, ऋणात्मक 12 वर्गमूल 3 जे कैप। अब बच्चों इस बल का परिमाण निकालते हैं, F2 बल का परिमाण। तो ये निकाला जाएगा वर्गमूल I वाले का वर्ग धन J वाले का वर्ग। अब बच्चों अगर ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं तो वर्ग करने पर बच्चों वो धनात्मक बन जाता है। तो आवश्यक नहीं है लगाएं या नहीं लगाएं। इसको हल करने पर मिलता है बच्चों 38.16 न्यूटन। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है। बताया गया था कि दूसरा बल लगभग होगा, तो दूसरे बल का मान होगा बच्चों 38.16 न्यूटन। तो आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।